यह लड़की पहली बार सड़क पर खड़ी की गई थी। गहरे मेकअप में सजी, उसे दीवार पकड़कर स्कर्ट ऊपर उठाने को कहा गया और खास पोज सिखाया गया। इसी तरह उसने अपनी जिंदगी का पहला ग्राहक मिला। रात को शीला उसे देखने आई और एक टिप दी। लड़की ने वह नोट लिया और मोमबत्ती की लौ में जला दिया। उस छोटी सी आग ने एक मासूम लड़की को खत्म कर दिया, लेकिन इसी आग ने माफिया क्वीन गंगूबाई की दंतकथा की शुरुआत की। यह कहानी जिस फिल्म में दिखाई गई है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1960 के दशक का भारत, जहां महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर थी, उसी दौर में गंगूबाई काठियावाड़ी एक पूरे इलाके की नेता बनी। उन्होंने उस समय के भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर रेड लाइट एरिया की कानूनी पहचान की लड़ाई लड़ी। गंगूबाई एक अमीर परिवार में पैदा हुई थीं। उनके पिता वकील थे और चाहते थे कि वह किसी अच्छी, अमीर फैमिली में शादी करे, लेकिन अक्सर सीधी सादी लड़कियां बदमाश लड़कों पर ही दिल हार बैठती है। और वही हुआ। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह उसे फिल्मों में स्टार बना देगा, उसे घर से भागने के लिए उकसाया और मासूम लड़की ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। वह उसके साथ एक अजीब सी बिल्डिंग में पहुंची। जैसे ही वह कमरे में गई, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। इसी तरह उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सिर्फ 1000 रुपए में शीला को बेच दिया। शीला के पास लड़कियों को झुकाने का हर तरीका था। कोई धोखे से लाई जाती थी, कोई कर्ज के बदले बेची जाती थी। कुछ दिन भूखा रखो, फिर मारो, और वे खुद ही मान जाती थीं। यह एक ऐसा रास्ता था जहां से बाहर जाने पर परिवार कभी माफ नहीं करता। यह एक बिना वापसी वाला रास्ता था। छठे दिन गंगूबाई टूट गईं। उन्होंने मेकअप लगाया और ग्राहकों को मिलने लगीं। उन्होंने अपना असली नाम छुपाकर गंगू नाम रखा और पैसे कमाने के हर तरीके सीख लिए। सिर्फ 1 साल में वह सोने चांदी में लिपटी रहती थीं। सोने के झुमके भी किसी सहेली को यूं ही दे देती थीं। यह सब उनके चाहने वालों के तोहफे थे। वह कहती थीं, अगर बेच रही हूं तो सबसे अच्छी बनकर बेचूंगी, और वे उसे छुपाती नहीं थीं। एक दिन शीला ने सबको काम पर लगने को कहा, लेकिन गंगू खड़ी हो गई, हर काम में छुट्टी होती है, हमें भी आराम चाहिए। बाकी लड़कियां उसकी बात मानकर बाहर चली गईं। यह शीला के लिए सीधी चुनौती थी। यह दिखाता था कि गंगू कितनी लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन शीला ने बदला लेने का तरीका निकाल लिया। उस रात एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आया और उसने खास तौर पर गंगू को ही मांगा। जब गंगू कमरे में गई, उस आदमी ने पैसे निकाले और एक पिस्तौल भी। गंगू डर गई। अगले ही क्षण उसकी चीखें पूरे आंगन में गूंजने लगीं। शीला दरवाजा पीटने का नाटक करती रही, पर उसने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। गंगू पर बर्बर हमला किया गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके हाथ पैर टूट चुके थे और शरीर पर 20 से ज्यादा टाके लगे थे। शीला फिर भी नाटक करती रही। मैंने तो कहा था यह काम खतरनाक है, लेकिन गंगूबाई समझ चुकी थीं कि यह हमला जानबूझकर करवाया गया है, उसका दबदबा खत्म करने के लिए। पर शीला को नहीं पता था कि इसी घटना ने गंगू के अंदर और भी ज्यादा हिम्मत भर दी है। ठीक होते ही गंगूबाई पता लगाती है कि वह आदमी एक गैंगस्टर था, और जैसे ही वह थोड़ी ठीक हुई, वह अकेले ही उस गैंग के डॉन से मिलने पहुंच गईं।